गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सावित्री चौधरी, भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से जो यूट्यूब चैनल है आपके ग्रुप का, मैं उसके माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। चलिए, अपनी ऑनलाइन टीचिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो टॉपिक है वो आरपीएससी जो कंडक्ट करवाती है कंपटीशन एग्ज़ाम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी इकाई की, और आज हम जिस पार्ट को प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसके टॉपिक को हम कह सकते हैं व्यक्तित्व, और इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी, है ना। बोलने में ऐसा बोल देते हैं हम पर्सनैलिटी, पर वो सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसका पर्सनैलिटी होता है। ठीक है, हम बात करते हैं आज व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में। तो पर्सनैलिटी क्या होती है? तो हम कह रहे हैं जिस शब्द का हम उच्चारण करते हैं पर्सनैलिटी, वो यूनानी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी का हमने उसका अनुवाद किया है पर्सनैलिटी। यूनानी भाषा का शब्द है, और यूनानी भाषा का जो शब्द है वो है पर्सोना, PERSONA, पर्सोना। पर्सोने का क्या मीनिंग होता है यूनानी भाषा में? उसका मतलब होता है नकाब या मुखौटा, अर्थात जो भी नकाब या मुखौटा हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो इसी से शो होता है। तो हम बात कर रहे थे पर्सनैलिटी की। इस तरह का एक सीधा सिंपल सा एक परिभाषा हमेशा आपके आती है, अर्थ आता है। कभी सिंपल ही पूछ लेते हैं एग्जाम में कि पर्सोना से आप क्या समझते हैं या पर्सोना का क्या मीनिंग है। दूसरा क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो होता है ऑलपोर्ट का, कि ऑलपोर्ट की परिभाषा में क्या नहीं है। तो ऑलपोर्ट की परिभाषा में 3 शब्द महत्वपूर्ण है, मैं उनके बारे में बताती हूँ आपको। पहला शब्द है मनोशारीरिक, दूसरा है गत्यात्मक संगठन, और तीसरा है सामंजस्य या समायोजन। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है कि ऑलपोर्ट की परिभाषा में से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है, या सही शब्द का चयन कीजिए। तो आप ये देखेंगे, आपको परिभाषा बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। चलिए अब हम आते हैं व्यक्तित्व के प्रकार पर। व्यक्तित्व के क्या प्रकार होते हैं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड की ओर ले चलती हूँ कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कौन सा वाला उपागम सबसे पहला उपागम है, और किस आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों को बांटा गया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ऐतिहासिक, मैं व्हाइट बोर्ड की ओर लेके चलती हूँ आपको, देखिए लिखा हुआ है व्यक्तित्व के प्रकार उपागम। ऐतिहासिक प्रकार उपागम, सबसे पहले ये अपने आप में एक सिद्धांत है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये अपने आप में ही एक सिद्धांत है। क्या कह रहा है? 2400 वर्ष पूर्व, मतलब कितने दिनों की बात हो गई, कितने वर्षों की बात हो गई, 2400 वर्ष पूर्व जो सिद्धांत के प्रकार हैं उनमें से ये अपने आप में एक प्रकार है, और पर्सनैलिटी के प्रकारों की या सिद्धांत की जो व्याख्या हुई थी वो यहाँ होना शुरू हो गई थी। फिर यहाँ देखेंगे थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस क्या कहते हैं? ये जो नाम है थोड़ा सा नया लग रहा होगा आपको, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इनका परिचय कराती हूँ। ये अरस्तु के शिष्य थे। इन्होंने कौन सा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दिया है? तो इन्होंने खुशामदी प्रकार दिया है कि ऐसा कोई व्यक्तित्व है संसार में, इस तरह के व्यक्तित्व पाए जाते हैं जो बड़े खुशमिजाज होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं। चलिए नंबर 2 पर हम आते हैं टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पर। तो हिप्पोक्रेटस, बहुत जाना पहचाना नाम है, बहुत लोकप्रिय नाम है हिप्पोक्रेटस। कौन से सन की बात कर रहे हैं? 400 BC की बात कर रहे हैं। ये जब इन्होंने टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दिया था तो कब दिया था? 400 BC में। इन्होंने किसके आधार पर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताया है? तो शरीर द्रव्यों के आधार पर, शरीर से निकलने वाले द्रव्य जो होते हैं उनके आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 भाग हैं? देखिए, पीला पित्त वाले, काला पित्त वाले, रक्त पित्त वाले और कफ पित्त वाले। ठीक है, तो देखिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये पीला पित्त वाला होता है वो कैसा होता है। कहते हैं ऐसा व्यक्तित्व जिसमें पीले पित्त की प्रधानता रहती है। नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं कि पीले पित्त की प्रधानता रहती है। वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है, तुनक मिजाज होता है, अर्थात बहुत जल्दी से गुस्सा करने वाला होता है, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व को हम गुस्सेल व्यक्तित्व भी कह दें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। बेचैन सा रहने वाला होता है, बेचैन रहता है, तसल्ली नहीं आती उसे। फिर देखिए अब हम बात करते हैं काले पित्त की, कि काला पित्त क्या होता है। कहते हैं
जिसमें काले पित्त की प्रधानता होती है। ऐसा व्यक्ति तो बहुत उदासीन प्रवृत्ति का होता है, मंदित सा नजर आता है, निष्क्रिय नजर आता है, मतलब उसमें मजा नहीं आता, निराशावादी दृष्टिकोण वाला होता है। कितनी बातें आई काले में, बड़ा निराशावादी होता है और अजीब सा, मतलब थोड़ा सा मंद मंद गति वाला होता है। तो जिसमें काले पित्त का श्राव होता है वो इस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। अब हम बात करते हैं रक्त पित्त वाले की। रक्त पित्त को आप लाल पित्त भी कह सकते हैं। देखिए क्या बताना चाह रहा है कि रक्त पित्त वाले जो व्यक्तित्व होते हैं वो खुश मिजाज होते हैं, अच्छे होते हैं, मिलनसार होते हैं, जोशीले होते हैं और उत्साही होते हैं, आशावादी होते हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं, कि रिस्क लेने वाले होते हैं, साहसी होते हैं, धैर्य होता है उनमें। तो ऐसे वाले व्यक्तित्व रक्त पित्त वाले होते हैं। अब हम बात करेंगे, हिप्पोक्रेटस ने शरीर द्रव्यों के आधार पर जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया था उसके अंतिम प्रकार की कफ पित्त। कफ पित्त वाला व्यक्तित्व क्या होते हैं, तो इन्होंने हम इसको ऐसा समझ जाते हैं कि ऐसे श्लेष्मा जैसे द्रव्य होता है उसकी इसमें प्रधानता होती है। कफ या श्लेष्मा आप बोल सकते हैं, उसका दूसरा नाम श्लेष्मा भी हो सकता है। कैसे होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, एकदम निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय मतलब निष्क्रियता होती है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, निष्क्रिय रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, निष्क्रियता पाई जाती है। और स्पेशली एक बात मैं बताना चाहता हूँ, भाव शून्य गुण इनमें पाया जाता है। मतलब विरक्त प्रकार के होते हैं, संसार से, समाज से, परिवार से कोई लेना देना नहीं होता इनका। इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है कफ पित्त। ठीक है, मैं एक बार आपके सामने रिपीट करती हूँ। हिप्पोक्रेटस 400 BC में इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में बताया था। किसके आधार पर बताया था, शरीर द्रव्यों के बारे में बताया था। पीला पित्त है, काला पित्त है, रक्त पित्त है और कफ पित्त है। चलिए अब एक नाम और नया आपके सामने आएगा, रोस्टन। रोस्टन 1824। प्रमस्तिष्क, पेशी प्रकार, आत्मसातीकरण, श्वसनी प्रकार। तो देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमस्तिष्क की। कैसे होते हैं प्रमस्तिष्क वाले, दुबले पतले होते हैं, दुबले पतले होते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबे लंबे से होते हैं, दुबले पतले होते हैं, ऐसे डील डोल वाले व्यक्ति होते हैं। पेशी प्रकार वाले कैसे होते हैं, पेशी प्रकार जिसे मस्कुलर आप कह सकते हैं कि मस्कुलर वाले। तो मस्कुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कैसी होती है, तो देखिए उनकी मांसपेशियां जो होती हैं वो पुष्टकाय होती हैं, अच्छी होती हैं, गठी गठाई होती हैं। आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण वाले जो व्यक्तित्व होते हैं कैसे होते हैं, उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, गोल मोल होते हैं, गोले मोले से होते हैं, मतलब चर्बी होती है उनके शरीर पर, ऐसे वाली संरचना वाला व्यक्तित्व होता है। श्वसनी प्रकार, श्वसनी को आप रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ऐसा मतलब ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि एक शारीरिक कदकाठी वाले का कोई हो, तो हम ये कहते हैं ये तीनों चारों को मिलाकर हम श्वसनी में रख सकते हैं। मिला जुला रूप होता है रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार की। किसने दिया था, क्रैचमर मोदे ने दिया था। कहीं कहीं आपको क्रैचमर भी मिलेगा। क्रैचमर मोदे ने दिया था। किस आधार पर इन्होंने टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कहा था, तो हम यहाँ देखिए मैं आपको इंडिकेट करके बताती हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिखा है शारीरिक गुणों के आधार पर। इससे पहले बात की थी हमने द्रव्य के आधार पर, अब हम बात करें शारीरिक गुणों के आधार पर। कैसे शारीरिक गुण, स्ट्रक्चर के आधार पर क्या मेरिट्स हैं, तो सबसे पहला उन्होंने 4 प्रकार बताए। इन्होंने भी सबसे पहला इन्होंने कहा स्थूलकाय, फिर इन्होंने दूसरे नंबर पर कहा कृष्टकाय, तीसरे नंबर पर कहा इन्होंने पुष्टकाय और चौथे नंबर पर कहा इन्होंने विशालकाय। चलिए ये तो हमने नाम की बात की थी, अब इनकी विशेषताएं भी देख लेते हैं कि स्थूलकाय जो व्यक्तित्व होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो स्थूलकाय जो व्यक्ति होता है, स्थूलकाय व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, इनका कद छोटा होता है, प्राय गोलाकाय संरचना वाले होते हैं। गोलकाय मतलब गोले मोले से, गोले मोटू से होते हैं। इनकी जो गर्दन होती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब ऐसे जैसे इतनी लंबी लंबी सी गर्दन है तो ये थोड़ी सी छोटी होती है, और उनकी गर्दन थोड़ी मोटी मोटी सी भी होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्थूलकाय की बात कर रहे हैं। इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, बड़ा मजा लेते हैं खाने पीने का, और सामाजिक भी होते हैं। बहुत अच्छी बात है कि सामाजिक होते हैं। इनको साइक्लोराइज्ड, देखिए शब्द देखिए साइक्लोलाइज्ड, इनको ऐसी संज्ञा दी जाती है स्थूलकाय को। अब हम बात करते हैं कृष्टकाय प्रकार की। इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है वो उनकी मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, लंबे लंबे होते हैं, दुबले होते हैं, और थोड़ा सा अगर आप स्वभाव की बात करेंगे तो जैसे जैसे उनका वजन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके वेट में वृद्धि नहीं होती, वजन में उनकी वृद्धि नहीं होती।
मानसिक रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों में। और मनोविधलता एक बीमारी है, मानसिक रोग है, उससे ये व्यक्ति ग्रसित पाए जाते हैं। मतलब आप कुल मिला के ऐसा कह दीजिए कि इनकी जो चित्त प्रकृति होती है सीजोडाइट टाइप होती है, सीजोआइट टाइप होती है, तो इसको हमने सीजोआइट के नाम से कहा है कृशकाय को। अब हम बात करते हैं पुष्टकाय प्रकार की, जिसे इंग्लिश में यदि मैं कहूँ तो एथलेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हम इसको कह सकते हैं। इनका शारीरिक सौष्ठव, ना तो ये अधिक लंबे होते हैं ना अधिक मोटे होते हैं, मतलब अच्छा सुडौल काय होते हैं। मांसपेशियां इनके शरीर की जो होती हैं वो पूरी तरह से विकसित होती हैं। हर प्रकार से इनके कार्य में, व्यवहार में, हर प्रकार से यहाँ तक कि शारीरिक संरचना में एक संतुलन दिखाई देता है। और सबसे अच्छी बात इस व्यक्तित्व की यह है कि ये विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों से, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कुछ भी परिस्थितियां हो, तो उसमें क्या कर लेते हैं, बड़े जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और अच्छा खासा बढ़िया मज़े वाला जीवन जीते हैं। और इनकी ये विशेषता ही इनको समाज में क्या दिलवा देती है, प्रतिष्ठा दिला देती है। ये ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग जो पुष्टकाय वाले हैं, क्रैचमर बताते हैं कि समाज में इनको बहुत जल्दी प्रतिष्ठा मिलती है। अब हम बात करते हैं विशालकाय प्रकार की। विशालकाय प्रकार अपने आप में कोई नया नहीं है। ये 1, 2 और 3 स्थूलकाय, कृशकाय और पुष्टकाय तीनों को यदि मिला दिया जाए, उनके तीनों के गुणों को यदि मिला दिया जाए तो वो विशालकाय व्यक्तित्व नजर आता है। चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 टाइप क्वेश्चन होगा। टाइप ऑफ क्रैचमर ने टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दिया है। कितने टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दिया है, उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्थूलकाय, कृशकाय, पुष्टकाय, विशालकाय, किस आधार पर इन्होंने टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताया, तो शारीरिक गुणों के आधार पर इन्होंने टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताया है। फिर शेल्डन महोदय ने दिया है, शेल्डन, क्रैचमर, युग, आप देखेंगे आगे भी बहुत सारी हम थ्योरीज पढ़ेंगे, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, तो वो सारे आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से, क्योंकि आगामी जो भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। शेल्डन क्या कहते हैं, शारीरिक संगठन के आधार पर, शारीरिक गठन के आधार पर इन्होंने कहा है व्यक्तित्व का टाइप बताया है। कौन से सन में बताया, 1940 में। और इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, देखिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, सोमेटो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कहा जाता है। शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर 1940 में व्यक्तित्व के प्रकार का जो सिद्धांत दिया है उसे सोमेटो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। देखिए कितने टाइप ऑफ पर्सन बताए इन्होंने, 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताई है। सबसे पहले एंडोमॉर्फी, फिर मेसोमॉर्फी, फिर एक्टोमॉर्फी। चलिए 1 बाय 1 हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोमॉर्फी की। एंडोमॉर्फी व्यक्तित्व कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, नाटे होते हैं, नाटे मतलब छोटे कद के होते हैं, और इनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है, गोलकार होता है, मतलब मोटे होंगे नाटे होंगे तो ऐसा दिख जाएगा। अब हम अगर दोनों की तुलना करें क्रैचमर की और शेल्डन की, तो यहाँ पर जो स्थूलकाय था ना, ये पिकनिक वाले से एंडोमॉर्फी मिलता है। दोनों की विशेषता करीब करीब एक जैसी ही होती है। खुश मिजाज होते हैं, मजाक पसंद करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं, रुचि लेने, बहुत सारे विषयों में रुचि लेते हैं, बहुत अधिक विषय में रुचि लेते हैं। तो आप इस तरह से देखेंगे, इंग्लिश में एक शब्द है विस्रोपेनिया टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंडोमॉर्फी को कहा जाता है। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं, मेसोमॉर्फी वाले व्यक्तित्व कैसे कहते हैं कि इनके शरीर की, मेसोमॉर्फी की हम बात करें, इनका जो शरीर होता है, शरीर में जो हड्डियां और मांसपेशियां होती है वो काफ़ी विकसित हो जाती हैं, और इनका जो शरीर है वो काफ़ी सुडौल हो जाता है, सुसंगठित शारीरिक रचना वाले ये व्यक्ति होते हैं। इसे सोमेटोटोनिया टाइप कहा जाता है, या सोमेटोटोनिया टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बाय शेल्डन आप इसे कह सकते हैं। और ये ऐसा व्यक्तित्व जो जोखिम भरे और बहादुरी भरे वाले काम करना पसंद करते हैं, मतलब साहस का गुण, करेज जो है वो उनमें कूट कूट के भरा होता है। एक्टोमॉर्फी वाले व्यक्तित्व का जो कद होता है वो लंबा होता है। लंबा होने के कारण ये थोड़ा सा इनका जो व्यक्तित्व, शरीर का जो संगठन है वो थोड़ा दुबला पतला सा लगता है। आप कह सकते हैं कि मांसपेशियां शायद पूरी अच्छी तरह से विकसित नहीं हुई होंगी, और व्यक्ति की चित्त प्रवृत्ति के आधार पर इसको सेरिब्रोटेलिया कहा जाता है। इंग्लिश का शब्द है सेरिब्रोटेलिया, वो कहा जाता है। इनको जो एक्टोमॉर्फी, इनको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता, बहुत कम लोगों से मिलते हैं, इनके मित्र नहीं होते ज़्यादा।
संकोचशील होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं शाई नेचर के होते हैं, लज्जाशील होते हैं। चलिए हम आ गए हैं आज के वीडियो के अंतिम चरण में, और अंतिम चरण है में स्पिंजर की हम बात करते हैं। स्पिंजर महोदय ने 6 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताई है। सैद्धांतिक प्रकार, आर्थिक प्रकार, राजनीतिक प्रकार, सामाजिक प्रकार, धार्मिक प्रकार, सौंदर्यबोधी प्रकार। एक एक पर हम बात करते हैं। सैद्धांतिक प्रकार की, ये आदर्शवादी होते हैं, आदर्श को बहुत ज्यादा मानते हैं, सैद्धांतिक बातों पे विश्वास करते हैं, यथार्थ से इनका कोई लेना देना नहीं होता, यथार्थवादी नहीं होते हैं ये। फिर आप देखेंगे दूसरा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आर्थिक। ऐसा वाला जो व्यक्तित्व होता है सिर्फ उन्हीं बातों से संबंध रखता है जिनमें पैसे कमाने की भावना हो, सोर्सेस तलाशते हैं कि किस तरह से धन को कमाया जा सकता है, ऐसे रास्ते, ऐसी घटनाएं, ऐसे कार्य उनको तलाश करते हैं, और इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो पैसे कमाने का ही होता है। सौंदर्यबोधी, ऐसा व्यक्तित्व रखने वाले स्पेंजर कहते हैं कि इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो सौंदर्य की उपासना करता है, सौंदर्य की अपेक्षा करता है कि, और सौंदर्य कहीं भी प्रकृति में, व्यक्ति में, वस्तु में हमेशा उसके सौंदर्य वाला जो दृष्टिकोण है वो उभर कर नजर आता है, उसके कार्य में भी और उसके दृष्टिकोण में भी। सामाजिक व्यक्तित्व, समाज में बहुत ज़्यादा मिलनसार रहने वाला, जैसे नेता होते हैं मिलनसार हैं और जो लोगों से मिलना जुलना पसंद है, मित्र बनाते हैं, बढ़ चढ़कर समाज की समस्याओं में हिस्सा लेते हैं। राजनीतिक, ऐसा वाला जो व्यक्तित्व स्पेंजर कहते हैं इनकी राजनीतिक पहुंच बहुत अच्छी होती है, इनका जो व्यवहार है वो अपनी प्रतिष्ठा कायम करते हैं, अपनी धौंस दिखाते हैं और अपना पद और प्रभाव का समाज में दिखावा भी करते हैं और उसका उपयोग और उपभोग दोनों करते हैं। धार्मिक पक्ष वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होता है, हमेशा हर चीज़ को, हर वस्तु को, हर कार्य को, हर घटना को वो रिलीजियस, धर्म से संबंधित कि ईश्वर ने जो किया है अच्छा किया होगा, जस्ट लाइक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, इस तरह की सोच वाले इस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। तो अब वीडियो के अंत में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आ रहा है उसे ज़रूर दबाएं और लाइक करें, और डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दिए गए सभी सुझावों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है, कल फिर हम मिलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।